के खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो हमारे कुछ कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे बताइए साहब चुनाव आ गया, आप कार्रवाई करा रहे हैं। अरे भाई ये एजेंसीज हैं, यहां से उनको जानकारी मिलेगी, गड़बड़ किया है, जनता का धन लूटा है, लोगों के आंखों में धूल झोंका है, लोगों का खून चूसा है, क्या एजेंसीज को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और दूसरी चीज, यदि हमने गलत किया है तो कम से कम अदालत पर तो किसी का दबाव नहीं है। कोर्ट में जाकर आप राहत क्यों नहीं ले लेते हैं बहनों भाइयों? कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रही है, साल साल, डेढ़ साल, दो सालों से जेल में पड़े हुए हैं। और हमारे मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का हमारा अभियान जब तक मैं रहूंगा तब तक हिंदुस्तान में चलता रहेगा। जनता को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। राजीव गांधी जी एक बार भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों तक पहुंच पाता है, यानी 86 पैसा 100 पैसे में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। यह लाचारी व्यक्त की थी। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता हूं, हेल्दी डेमोक्रेसी, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। चाहे कहीं का उसको गाली गलौज उसके साथ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मोदी जी को गाली देते हैं, ये लोग गाली देते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी प्रधानमंत्री को। अब उन्होंने लाचारी व्यक्त की, 100 पैसा भेजता हूं, 14 पैसा नीचे पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने चुनौती को स्वीकार किया। और बहनों भाइयों, आज 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब राशन लेने के लिए मैं ये पूरा विश्वास है, पता नहीं 5 साल में यदि यहां की कांग्रेस सरकार ने कुछ गड़बड़ किया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। आज यदि आधार कार्ड आप लेकर जाएंगे, एक छटाक भी हिम्मत नहीं है किसी की कम राशन आपको दे दे। आप जाइए, अंगूठा दबाइए और अपना 5 किलो लेकर सीधे राशन की दुकान से चले आइए। यह है कि नहीं है? तो है तो ताली बजाओ, नहीं है तो मत बजाओ। हम कैसे जानेंगे है कि नहीं है? क्योंकि बहनों भाइयों, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलना चाहता। अब ये बतला रहे हैं कि कौन है, पांडे जी? पांडे जी बतला रहे हैं पहले 5 किलो खा जाते थे। बहनों भाइयों, यदि आपके पेट पर किसी ने लात मारने की कोशिश की तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी, सरकार की जेल होगी। गरीब जिसके पास बीमार हो जाने पर इलाज कराने की व्यवस्था नहीं है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत योजना। और बहने भाइयों, आगे और देखते जाइए। कल हमारा चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। छोटी छोटी चीजों पर बराबर हमारी सरकार की पैनी नजर रही है। देश की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते समस्त देशवासियों को यकीन दिलाता हूं बहनों भाइयों कि हमारी सीमा के ऊपर हमारे जवान, सेना के जवान आवश्यकता पड़ती है बखूबी अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हैं। भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक समय का करिश्मा आपने देख लिया, उस समय मैं गृह मंत्री था, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। कुछ लोग हमारे देश की सीमा में हमारे पड़ोसी देश से घुसकर और रात के समय सोए हुए हमारे जवानों के ऊपर कातलाना हमला करके चले गए। उरी या पुलवामा की 2 घटना हुई। उसके बाद जो हुआ आपको मालूम ही है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। और हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत जरूरत पड़ने पर इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। लेकिन अब कांग्रेस के लोगों की हालत देखिए, हमारे सेना के जवानों से पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, इसका प्रमाण आपके पास क्या है?
जो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप प्रमाण दीजिए, कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री के रहते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का मस्तक ये झुकने नहीं पाएगा, किसी भी सूरत में भारत का मस्तक झुकने नहीं पाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, सारे कामों की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। हम सबको यहां सफलताएं मिली हैं, वहीं पर हमको कुछ असफलताएं भी मिली हैं। आपने देखा कि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 कोशिश की कि हमारा कोई भारतीय चंद्रमा पर पहुंच जाए। अब चंद्रमा अब सूर्य तक भारत पहुंचना चाहिए, यह भी कोशिश हो रही है। जब चंद्रयान 2 तैयार करके हमारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, बहनों भाइयों नहीं सफल हो पाए। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं स्वयं वैज्ञानिकों के बीच, क्योंकि डीआरडीओ वैज्ञानिकों का जो विभाग है मेरे पास भी है, मैं देखता हूं जब उनका कोई प्रयोग असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, क्या हालत होती है। जैसे लगता है घर में मातम छा गया, सभी रोने लगते। एक बार तो मैं बैठा था, एक ऐसे ही मिसाइल छोड़ी गई थी टेस्ट करने के लिए, ऊपर जाकर उसका एक सिलेंडर जो बाहर निकलना चाहिए था नहीं निकल पाया था। मैंने देखा भर भर करके सारे वैज्ञानिक रोने लगे थे। मुझे 2 घंटे रुककर उनको सांत्वना देनी पड़ी थी। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री को जब जानकारी मिली इतना बड़ा अभियान हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया था, वो सफल नहीं हो पाया, तो उनको ढाढ़स बनाने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री स्वयं अपनी प्लेन लेकर उनके पास पहुंच गए। पीठ थपथपाई। उसके बाद 1 साल के अंदर उन्होंने चंद्रयान 3 छोड़ दिया। बहनों भाइयों, और आपको जानकर खुशी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारा चंद्रयान 3 के माध्यम से लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंच पाया है। इन क्षेत्रों में भी भारत लगातार इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह है भारत की हैसियत। अब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, 2 साल से लड़ाई चल रही है। जब रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो बहुत सारे हमारे बच्चे यहां के भारत के यूक्रेन में पढ़ते थे। उनके माता पिता ने शोर मचाना शुरू किया, ए मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को आप ले आइए भारत, पढ़ाई हो अथवा न हो, भाड़ में जाए, हमारे बच्चों की जिंदगी बचनी चाहिए। न कब रूस की मिसाइल गिर पड़े, कब उनकी जिंदगी चली जाए। बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। चटपट टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय नौजवान यूक्रेन से भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। कोरोना का संकट था, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां जितने आप लोग बैठे हैं, कम से कम 2 डोज नहीं तो 3 डोज कोरोना के वैक्सीन की आपको लगी होगी। लगी हो तो जरा हाथ उठा के बताइए, लगी है कि नहीं है। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, शायद आपको भी जानकर, इवन अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी सबको 2 डोज 3 डोज कोरोना की नहीं लगी है। लगी है तो केवल भारत में लगी है। 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं हुआ है। यह है भारत। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं विश्व में 21वीं सदी किसी की होने जा रही है, तो भारत की होने जा रही है। मेरे बहनों भाई, भारत की होने जा रही है। मैं रक्षा मंत्री हूं। जब मैं रक्षा मंत्री बना था, हर चीज बाहर से आती थी, बाहर से आ रही थी। तो गोले, मिसाइल, बम, बारूद, फाइटर प्लेन, क्या तमाचा। मोदी जी प्रारंभ से कहते थे, भाई अब आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, भारत में बनना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी ये कोशिश है। बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, हम 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे 2014 के पहले। अभी अभी हमने 21,000 करोड़ से ज्यादा का बम, गोले, तोप, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों को, फाइटर प्लेन मुहैया कराया। रक्षा मामलों में भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हर मामले में भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।